हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है रेविट 2026 सीरीज का डे 5 जिसमें हम रेविट को स्टार्ट करने वाले हैं। इनसे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, रेविट ऑटोकैड में क्या डिफरेंस है, रेविट ऑटोकैड स्केचअप में क्या डिफरेंस है, रेविट एक्चुअल में होता क्या है, किनको यूज करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से हमारी इस प्लेलिस्ट पे जाएं जो रेविट 2026 के नाम से है। उस पे आपको कंप्लीट वीडियो दिख जाएंगी और आज से हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं रेविट 2026। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप रेविट में टेम्पलेट को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जब आप रेविट ओपन करते हैं सबसे पहला मेन टास्क आपका होता है हाउ टू सेट द टेम्पलेट। टेम्पलेट होते क्या हैं, डिफॉल्ट मैट्रिक क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट क्या होते हैं, इनको कैसे सेट करते हैं, और अगर आपको ये वहां पे नहीं मिले तो कहां से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने रेविट को अच्छे से स्टार्ट कर पाओ और यूजर इंटरफेस जो रेविट का आएगा उसको अच्छे से आप सेट कर पाओ। वरना यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट रेविट से बैक ऑफ कर लेते हैं कि हमारा तो वैसे आ ही नहीं रहा जैसे सरकार है। तो आपका भी उसी तरीके से दिख जाएगा जैसे मेरी स्क्रीन आपको दिखती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें जिसमें आप टेम्पलेट को बहुत अच्छे से सेट करना सीख जाएंगे। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे ही हम रेविट को ओपन करते हैं आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। इसका पूरा वेलकम स्क्रीन क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, पूरा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पूरा इंट्रोडक्शन, बट अभी टेम्पलेट सेट करना बताऊंगा। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि 26 है तो दो ही टेम्पलेट नजर आए, 24 है या 23 है, 21 है, आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, सिस्टम टेम्पलेट, इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट आपको नजर आ सकते हैं। आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे अगर क्लिक करोगे तो होगा क्या कि अंदर की स्क्रीन आपको नहीं पता ठीक है नहीं है क्योंकि आप बिगनर हो, बट बहुत चांसेस हैं कि वो वाले टेम्पलेट सही नहीं होते। इसलिए हमें डिफॉल्ट या डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट चूज करने पड़ते हैं। वो कैसे करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे हमें इंपीरियल मल्टी डिसिप्लिन और मैट्रिक मल्टी डिसिप्लिन आपको नजर आएंगे। आपको क्या करना है, पहला तरीका आप ब्राउज पे जाएं और ब्राउज पे जाने के बाद आपको बेसिकली इस पाथ पे चले जाना है। इसी पाथ पे आपको टेम्पलेट नजर आएंगे जिसमें सी ड्राइव, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, रेविट 2026 कोई भी वर्जन हो, और टेम्पलेट पे आप चले जाएंगे। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। मान लो आप यहां पे आ गए माई कंप्यूटर पे, ठीक है, आप जाओ यहां पे सी ड्राइव पे जाओ। अब यहां पे आप देखोगे प्रोग्राम डाटा आपको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि वो प्रोग्राम डाटा आपका बाय डिफॉल्ट हिडन फाइल होता है। आपको जाना है यहां पे फाइल फोल्डर पे, किसी भी एक फोल्डर को ओपन करें और आप जाएं सी ड्राइव या कहीं पे भी चले जाएं दिस पीसी वगैरह में। सिंपली आपको ऊपर व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे हिडन आइटम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब अगर आप सी ड्राइव में जाओगे तो आपको सारे फोल्डर हिडन वाले भी नजर आएंगे और यहां पे प्रोग्राम डाटा भी आपको नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोग्राम डाटा में जाना है, उसके बाद ऑटोडेस्क में जाना है। रेविट कोई भी वर्जन हो, 26, 21, 24, तो आपको आरवीटी 2026 या 24, 21 नजर आ जाएगा। डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपको टेम्पलेट का फोल्डर मिलेगा, डबल क्लिक करें। यहाँ पे दो फोल्डर मिलेंगे, इंग्लिश और इंग्लिश इंपीरियल। इंग्लिश फोल्डर है आपके मैट्रिक यूनिट के लिए, मतलब एमएम, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर के लिए। यहां से आप चूज कर सकते हो डिफॉल्ट मैट्रिक। और अगर आप बैक करोगे तो यहां पे है इंपीरियल, ये होता है आपका फिट इंचेस के लिए। आप इसे सिलेक्ट करो एंड यहां पे कर दो ओपन। तो जैसे ही ओपन करोगे यहां पे वो आपका आ जाएगा और जैसे ही ओके करोगे तो आप यहां पे डिफॉल्ट मैट्रिक डायरेक्टली फिट इंचेस में काम कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले बता देता हूं कि अगर आपने दोबारा से ओपन किया और दोबारा देखोगे दोबारा नहीं दिखा, आपको बार बार ब्राउज पे जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा यहीं पे सेट हो जाए डिफॉल्ट और डिफॉल्ट मैट्रिक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक डिसिप्लिन को ओपन करें, कोई भी। ओपन करने के बाद आप फाइल पे जाएं, ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फाइल लोकेशन पे। फाइल लोकेशन पे जाने के बाद आपको यहां पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको सेम लोकेशन पे दोबारा जाना है, इंग्लिश और इंग्लिश इंपीरियल। इंग्लिश पे क्लिक करें,
डिफॉल्ट मैट्रिक को सिलेक्ट करें, ओपन कर दें, फिर प्लस पे क्लिक करें, एक स्टेप बैक आए, इंग्लिश इंपीरियल पे क्लिक करें और दोबारा डिफॉल्ट पे क्लिक करके ओके कर दें। जैसे ही ओके करोगे, अब अगर आप बाहर जाओगे और जब न्यू पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट अब आपको दोनों ही टेम्पलेट यहां पे नजर आ जाएंगे। अब दोनों टेम्पलेट में एक डिफरेंस बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। अगर मान लो मैं डिफॉल्ट यूज करता हूं एंड ओके करता हूं, ओके करने के बाद डिफॉल्ट क्या करेगा, बेसिकली जैसे ही आप यहां पे कोई वॉल क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट फिट इंचेस यहां पे आपका होगा। बाय डिफॉल्ट फिट इंचेस में काम कर सकते हो। और अगर आपको एमएम में काम करना है तो आप यहां पे जाओ मैनेज पे और यहां पे प्रोजेक्ट यूनिट पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहां से लेंथ को क्लिक करके और यहां से मिलीमीटर चूज कर सकते हैं। ओके करें, ओके। अब अगर आप अपनी वॉल बनाएंगे तो एमएम में बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इंपीरियल आपने चूज किया हुआ है तो जितनी भी फैमिली इसके साथ अटैच हुई है सब कुछ इंपीरियल वाली अटैच हुई है। जैसे आप वॉल पे भी क्लिक करोगे तो जितनी भी वॉल यहां पे नजर आएंगी फिट इंचेस में ही नजर आएंगी। अगर आप डोर पे क्लिक करोगे, जितने भी डिफॉल्ट डोर नजर आएंगे फिट इंचेस में ही आएंगे। ऐसे ही विंडो हर फैमिली आपको फिट इंचेस में नजर आएंगी। अगर आपको ये भी एमएम चाहिए तो आपको डिफॉल्ट आपको मैट्रिक वाला ही यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं मैट्रिक चूज करता हूं यहां से डिफॉल्ट मैट्रिक, अब आप देखोगे बाय डिफॉल्ट काम आपका एमएम में स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट देखो एमएम में डायमेंशन आ रही है, ठीक है। बट काम तो आप यू एन प्रेस करके इसको फिट इंचेस में भी कर सकते हो अगर आपको करना है, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। बट प्रॉब्लम इज कि अगर अब मैं डोर या विंडो चेक करूंगा वो एमएम में ही नजर आएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफॉल्ट या डिफॉल्ट मैट्रिक चूज करना आपके काम के लिए। फिट इंचेस में करना है तो आप डिफॉल्ट यूज करें, और अगर आपको एमएम मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में करना है तो आप डिफॉल्ट मैट्रिक चूज कर सकते हैं। यह फर्स्ट स्टेप है आपका टेम्पलेट चूज करने का। वरना दूसरा तरीका है जो आप ऑटोडेस्क की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो उसी कंडीशन में कर सकते हैं अगर आपका स्टूडेंट वर्जन है या आपका लाइसेंस्ड वर्जन है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा यूजर इंटरफेस के बारे में, वेलकम स्क्रीन के बारे में, और कंप्लीट यूजर इंटरफेस में कहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, किसका क्या यूज होता है, किसको किस तरीके से ओपन या क्लोज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।